आरजी ज्ञान सबसे सटीक। आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली महिला कौन बनेगी जिसको फांसी दी जाएगी, शबनम या मुस्कान। मुस्कान को तो आप सब जानते ही होंगे। अभी हाल ही में जो मेरठ हत्याकांड हुआ था उसमें इन्होंने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ सिंह राजपूत की हत्या कर दी थी। और हत्या इतनी दर्दनाक इन्होंने की थी कि उनके शरीर के 15 टुकड़े कर कर एक ड्रम में डाल दिया, ऊपर से सीमेंट का घोल मिला दिया था। उसके बाद से पूरे भारत के अंदर इस हत्याकांड की बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि भारत की पहली महिला कौन बनने वाली है जिसको सबसे पहले फांसी दी जाएगी। और राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी है। अर्थात राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि राष्ट्रपति किसी की भी फांसी माफ कर सकता है दया याचिका के जरिए, और ये आर्टिकल 72 हमें बताता है। लेकिन आज हम उस महिला के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, दो महिलाएं हैं, एक तो मुस्कान है, दूसरा कौन है, शबनम। और आज हम शबनम के बारे में आपको बताएंगे कि शबनम कौन थी और इन्होंने कितना बड़ा अपराध किया था कि भारत की पहली महिला बनने जा रही है जिनको फांसी दी जाएगी। हम बात करते हैं शबनम की। शबनम अमरोहा जिला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर एक हसनपुर है। हसनपुर में एक गांव पड़ता है बावनखेड़ी, वहां की ये रहने वाली थी। 14 अप्रैल 2008 को इन्होंने अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई, अपनी बहन और अपनी भाभी और यहां तक कि अपने भतीजे और भतीजे की उम्र थी मात्र 10 माह, उनकी हत्या कर दी थी। यह हत्या इन्होंने 14 अप्रैल 2008 को की थी। उसके बाद पूरे भारत के अंदर जो है ये हत्याकांड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा कि किस कारण इनकी हत्या हुई है। लेकिन इन्होंने उस समय ये बताया था कि मैं नहाने गई थी और कोई बाहर से लोग आए, उन्होंने जो है मेरे घर वालों का सर धड़ से अलग करके, मतलब सभी को कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर दी थी। बाद में उत्तर प्रदेश की उस समय मुख्यमंत्री थी मायावती, वो अमरोहा का दौरा करती हैं और इनके घर पर जाती हैं और इनको ये बोलती हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा अगर आपके परिवार के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो शबनम है, शबनम किसी से प्रेम करती थी, वो गांव की ही रहने वाले थे। शबनम सैफी जाति की रहने वाली थी और जो इनके प्रेमी सलीम थे वो पठान थे। कहीं ना कहीं इनके जो घर वाले थे वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे और घर वाले उसका विरोध करते थे, क्योंकि इनके फादर ने शबनम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। ये बीएड इन्होंने किया था पढ़ाई में, और दूसरा ये टीचर भी थी। और जो सलीम था वो 8वीं पास था, वो कुछ नहीं करता था। इस कारण इनके घर वाले सलीम से इनकी शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण इन्होंने यह कदम उठाया कि अपने ही घर वालों की हत्या करने की इन्होंने योजना बनाई। बाद में पुलिस ने जब जांच में देखा कि शबनम ने जो है एक ही नंबर पर लगभग 50 से ज्यादा बार कॉल किया है, तो फिर शबनम शक के दायरे में आ गई। पहले जो मुख्यमंत्री आई थी मायावती, उन्होंने शबनम को यह बोला था कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला इनका प्रेम प्रसंग सलीम से चल रहा है। फिर उसके बाद इनका मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल में प्रेग्नेंट पाई जाती हैं। और प्यारे भाई फिर उसके बाद जो है पूरा शक चला जाता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार की हत्या की है। बाद में इसका खुलासा होता है और ये खुद बोलती हैं कि मैंने यह योजना बनाई थी अपने परिवार को अपने रास्ते से हटाने की। तो भाई आज कल कैसे लोग हो गए हैं कि अपने परिवार को नहीं देखते हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है पाल पोस कर, उनकी ही हत्या कर देते हैं। बताओ, ये ऐसा हत्याकांड था कि इसकी चर्चा पूरे भारत के अंदर उस समय हुई थी। इसके बाद जिला न्यायालय ने इनको फांसी की सजा सुना दी थी। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इनको फांसी की सजा, और फिर सर्वोच्च अदालत ने भी इनको फांसी की सजा सुना दी थी। और अब राष्ट्रपति के पास इनकी दया याचिका गई थी और दया याचिका वो खारिज कर दी गई है। अब राष्ट्रपति ने बोल दिया है कि इनको फांसी दी जाएगी। भारत की एकमात्र ऐसी जेल है जहां पर महिलाओं को फांसी दी जाती है, वो है मथुरा जेल। वहां पर इनको फांसी दी जानी है। और इनके एक बेटा भी है। मैंने आपको जैसे कि बताया था शुरुआत में ही कि ये प्रेग्नेंट थी उस समय। मुरादाबाद की जेल में इनके बेटे का जन्म होता है 2008 में ही। फिर उसके बाद इनके बेटे को जो है इनके परिवार वाले जो थे उनको सौंप दिया जाता है, और फिर ये तब से लगातार जेल में ही बंद है और अब इनको फांसी दी जाएगी। राष्ट्रपति ने इनकी दया याचिका खारिज कर दी। तो भाई मेरा यही कहना है कि हमारे समाज में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को ये बता रहा है कि भाई लोग इतने पागल हो गए हैं प्रेम प्रसंग के मामले में कि अपने परिवार, अपने पति या अपने जो सगे संबंधी है उनकी भी हत्या कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो मुस्कान है इन्होंने भी इस तरीके का ही हत्याकांड किया है, इनको कौन सी सजा दी जानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।